हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा न्यू टॉपिक है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है। लाइफ में हर एक चीज़ के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। हम इसको फुल कवर करेंगे और इससे हर बार पिछले 10 सालों में हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक को देखने से पहले हमें हर एक पहलू को जानना होगा, इसके अर्थ, परिभाषा, तत्व, हर एक चीज़ को जानना होगा, तब हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा अर्थ। अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है? तो अभिप्रेरणा का अर्थ है आंतरिक उत्तेजना। जो हमारे शरीर में आंतरिक उत्तेजना उत्पन्न होती है, जो सिर्फ हमें महसूस होती है कि हम किसी चीज़ के लिए उत्तेजित हैं, कोई भी चीज़ हो उसके लिए, तो वो क्या है? हमारी अभिप्रेरणा। ये एक अनिवार्य स्थिति है। इसे सुनहरी सड़क भी कहा गया है और सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहा गया है, और इसे मनोवैज्ञानिक स्कीनर ने इसको राजमार्ग कहा है। और ये क्वेश्चंस भी आया है हमारा कि स्कीनर ने अभिप्रेरणा को क्या कहा है, तो सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहा है। ये अनिवार्य स्थिति है, बिना इसके अधिगम नहीं हो सकता। सुनहरी सड़क कहा गया है इसको। अब हम अभिप्रेरणा का अर्थ देखते हैं। अभिप्रेरणा मोटिवेशन। तो मोटिवेशन 2 शब्दों से बना है, मोटम और मोवियर। ये दोनों लैटिन भाषा के शब्द हैं और दोनों ही टू मूव, गति करने को बताते हैं। देखिए, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि मोटम सही है या मोवियर सही है। तो दोनों ही लैटिन भाषा के शब्द हैं और अगर पेपर में पूछा जाता है तो दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे। और पूछा भी गया है इस पर कि मोटिवेशन किस भाषा का शब्द है। तो मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गति करना। जो हमें किसी कार्य के लिए प्रेरित करे या गति प्रदान करे, हम उसे क्या कहेंगे? मोटिवेशन कहेंगे। देखिए कुछ नोट्स। अभिप्रेरणा शब्द का प्रचलन अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन के रूप में होता है। मोटिवेशन मोटम भाषा से लिया गया है। मोटिवेशन की शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है मूव टू मूव, गति करना, या इनसाइड टू एक्शन, कार्य, शरीर के अंदर कोई एक्शन होना। ये एक आंतरिक प्रक्रिया है जो हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ इंसान को महसूस होती है। देखिए, प्रेरणा एक संक्रिया है जो जीव को क्रिया के प्रति उत्तेजित करती है या उकसाती है, उसको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है या उसको उकसाती है कि ये करना है। बिना अभिप्रेरणा या प्रेरक के आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ कर सकते हैं आप? बताइए। अगर आपके पास कोई प्रेरणा, मोटिव नहीं होगा, अगर आपके पास मोटिव नहीं होता तो क्या आप मेरी वीडियो देखते? नहीं देखते ना। आपके पास मोटिव है कि आपको सीटेट या यूपीटेट क्लियर करना है, रिट आ रहा है, सुपर टेट आने वाला है अभी, तो क्लियर करना है, उसके लिए साइकोलॉजी पढ़नी है, और इसलिए आपको आपका मोटिव है, इसलिए आप मेरे पास मेरी वीडियो देखने आए हैं। अब हम देखते हैं अभी प्रेरणा की परिभाषाएं। तो फर्स्ट परिभाषा है हमारी गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग, प्रेरणा एक आंतरिक दशा या कारक है जिसकी प्रवृत्ति क्रिया को आरंभ करने या बनाए रखने की होती है। देखिए, अभी जो मैंने बताया आपको, प्रेरणा क्या है हमारी? एक आंतरिक कारक है या दशा है जिसकी प्रवृत्ति क्रिया को आरंभ करने की या बनाए रखने की होती है। अगर जब तक हम लक्ष्य तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक वो क्या है? जारी रहेगी। वो हमें प्रेरित करता रहेगा कि हमारा अभी लक्ष्य कंप्लीट नहीं हुआ है। सेकंड है हमारी गुड के अनुसार, किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं। और दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन अभिप्रेरणा, क्योंकि ये
डेफिनेशन कई बार पूछी गई है और इस तरह से आई है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की क्रिया को क्या कहा गया है। या किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की क्रिया को प्रेरणा कहा गया है। ये किसकी परिभाषा है? तो ये गुड की परिभाषा है और दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन गुड्स की। बहुत सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत सारी डेफिनेशन होती भी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम सारी को याद रख पाएँ। बहुत से लोग रख भी लेते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम और जो ऐसी हैं कि जो हमारे माइंड में सेट हो, वो डेफिनेशन देखनी चाहिए। थर्ड है वुडवर्थ की। वुडवर्थ की डेफिनेशन है निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा। अचीवमेंट, आप गोल तब प्राप्त करोगे जब आपके पास योग्यता होगी और मोटिवेशन होगा। अगर आपके पास गोल है और मोटिवेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। गोल ही गोल तो है, लेकिन उसको कैसे प्राप्त करना है, योग्यता नहीं है, मोटिवेशन भी नहीं है कि आपको जी हाँ मुझे करना, अरे हाँ मेरा ये गोल है, मुझे डॉक्टर बनना है, बस बनना है, बन लेंगे, ज़रूरी थोड़ा ये। लेकिन जब आपके पास एक मोटिव होगा कि हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है, ये मेरा गोल है और मुझे मुझे कुछ भी करके कैसे भी डॉक्टर ही बनना है, तो हम मोटिव होंगे, हमें एक अंदर से हमारी अभिप्रेरणा जागृत होगी और हम उसके लिए तैयार होंगे, गति करेंगे कि अब हमें क्या करना है, कहाँ तक पढ़ना है, कैसे कैसे प्रोसेस होगा, वो हम सब तब करेंगे जब हम प्रेरित होंगे। एक और डेफिनेशन है जो कैच और कैच फील्ड की है, जिन्होंने कहा है कि मोटिवेशन हमारे क्यों का जवाब देता है। एक छोटी सी है, मैंने लिखी है कि मोटिवेशन हमारे क्यों का जवाब देता है। क्यों का जवाब देता है, ये भी देख लीजिएगा। ये भी अच्छी डेफिनेशन है जो बताई है कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का जवाब देता है। सिंपल सी एक अभी परिभाषा है। और अब अभिप्रेरणा को समझने के लिए उसकी प्रकृति को समझना होगा कि उसकी प्रकृति कैसी होती है। अभिप्रेरणा को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी प्रकृति को भी समझना होगा। अब प्रकृति से भी, अभिप्रेरणा की प्रकृति, नेचर कैसा है उसका, इससे भी कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए प्रकृति में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करूँगी, लेकिन जो 4 मेन पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग के, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो हर पेपर में एक क्वेश्चन के रूप में ज़रूर आते हैं और बहुत सिंपल से वे में आते हैं, कोई हार्ड वे में नहीं आते हैं। स्टार्ट करते हैं अभिप्रेरणा की प्रकृति। तो फर्स्ट नंबर है इसका आंतरिक क्रिया। अभिप्रेरणा हमारी कैसी है, एक आंतरिक क्रिया है, बाहर वाले को महसूस नहीं होगी, बाहर वाले को नहीं पता चलेगा कि आप अभिप्रेरित हो। आपको पता चलेगा कि आप अभिप्रेरित हो, आपकी प्रेरणा है कि आपको क्या करना है लाइफ में। ठीक है, आंतरिक प्रक्रिया है। जब आंतरिक प्रक्रिया होगी, अभी आप किसी चीज़ के लिए अभिप्रेरित होगे तो किस चीज़ की आवश्यकता होगी, जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा वो होगी हमारी आवश्यकता। कोई आवश्यकता होगी तभी हम प्रेरित होंगे। ठीक है, जब हमारी कोई आवश्यकता होगी तभी हम प्रेरित होंगे। जैसे भूख हमारी आवश्यकता है, ठीक है, तो हम प्रेरित होंगे कि हम किचन तक जाएंगे, खाना निकालेंगे, उसे खाएंगे और हमारी आवश्यकता शांत होगी। वैसे ही अभिप्रेरणा की प्रकृति कैसी है, आंतरिक प्रक्रिया है। आंतरिक प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिप्रेरणा की प्रकृति कैसी है, तो ये आंतरिक प्रक्रिया की प्रकृति है इसकी। सेकंड, अभिप्रेरणा आवश्यकता।
आवश्यकता, अभिप्रेरणा से आवश्यकता की उत्पत्ति होती है। अभिप्रेरित या आवश्यकता से अभिप्रेरणा की उत्पत्ति होती है। अभिप्रेरणा की उत्पत्ति किससे होती है, किससे आरंभ होता है, तो किससे, आवश्यकता। कोई हमारी आवश्यकता होगी तभी हम अभिप्रेरित होंगे उस कार्य को करने के लिए। ठीक है, थर्ड है, और ये आवश्यकता की अभिप्रेरणा का आरंभ किससे होता है, 2013 में रिट में पूछा गया है कि आवश्यकता से इसका प्रारंभ होता है। और इसका थर्ड पॉइंट है मनोवैज्ञानिक या भावात्मक प्रक्रिया। ये हमारी एक मनोवैज्ञानिक या भावात्मक क्रिया है, ये हमारे भावों से जुड़ी हुई है। एक इंसान जो बिना भाव का है वो इंसान ही नहीं है। जब तक आपके अंदर भावनाएं नहीं हैं, आप कुछ करना नहीं चाहते हो, तो किसी के दुख में, दर्द में हंसना, बोलना, ये सब क्या है, हमारी भावनाएं हैं, और हम इन्हीं से प्रेरित होते हैं, प्यार, गुस्सा, क्रोध। तो ये हमारी भावात्मक क्रिया है, भाव से जुड़ा हुआ है। अभिप्रेरणा की प्रकृति कैसी है, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है रिट में कि भावात्मक प्रकृति की है ये। थर्ड, अभिप्रेरणा क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक प्रक्रिया मतलब स्टेप बाय स्टेप चलती है। स्टेप बाय स्टेप कैसे, आप कोई मान लीजिए कि आपका रिट का एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, आपके पास 2 महीने हैं, तो आप क्या करोगे, पहले एक अच्छी सी देख के राइटर की बुक जो काफ़ी अच्छी हो, जिसको लोगों ने प्रेफर किया हो या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो, उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर आप अपने सिलेबस को देखेंगे, फिर उसके कंटेंट को देखेंगे, और एक एक टॉपिक को आप क्लियर करेंगे उस बुक को देख के, और मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे आप। तो क्या है, हम एक एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो क्या है, हमारी क्रमिक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा हमारी क्रमिक प्रक्रिया है। और ये 4 पॉइंट्स आपके बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 4 पॉइंट्स, देखिए पॉइंट्स तो मैं आपको सारे ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये 4 पॉइंट्स अगर आप पढ़ के जाते हैं अभिप्रेरणा की, तो आप ये सोचिए कि आपने अपना एक नंबर तैयार किया है। अब अभिप्रेरणा हमारी क्या है, साधन है। अभिप्रेरणा हमारे लक्ष्य तक पहुँचने का साधन है। पूछा गया है क्वेश्चन में कि अभिप्रेरणा साध्य है या साधन है, तो अभिप्रेरणा साधन है लक्ष्य तक पहुंचने का, और ये सतत प्रक्रिया है। 6 पॉइंट है ये हमारा, ये सतत प्रक्रिया है। 7 नंबर, ये इसकी अभिप्रेरणा की गति अलग अलग होती है। हर इंसान में अभिप्रेरणा की गति अलग अलग होती है कि कोई किस तरह से मोटिव होता है और कोई किस तरह से अपने गोल को अचीव करता है। 4, चयनात्मक प्रक्रिया है। चयन करके हम हर एक चीज़ का चयन, एक एक चीज़ को सेलेक्ट करके तब सीखते हैं और उसको वैसे ही करते हैं कि हमें एग्ज़ाम ही देना है, तैयारी ही करनी। तो हम पहले इस चीज़ का चयन करेंगे कि हमारी बुक्स कैसी होंगी, हम टॉपिक को किस किस हिसाब से क्लियर करेंगे, हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, किस दिन पढ़ेंगे, कितने घंटे पढ़ेंगे, हर एक चीज़ चयन के हिसाब से। तो चयनात्मक प्रक्रिया है। और 9 नंबर उत्सुकतात्मक प्रक्रिया है। उत्सुकतात्मक प्रक्रिया है। उत्सुकता मतलब जब तक हम गोल तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम एक्साइट रहते हैं कि हाँ, हमें ये कुछ करना है, हमें कुछ करना है, ये करना है, हम बहुत नज़दीक पहुंच रहे हैं, अब हम छोड़ नहीं सकते, हमें करना है तो करना है। तो क्या है, एक उत्सुकतात्मक प्रक्रिया है। ये थी अभिप्रेरणा की प्रकृति। आंतरिक प्रक्रिया है, आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया है। ये 4 मेन पॉइंट टॉपिक हैं। और फिर साधन है हमारा, सतत प्रक्रिया है, गति अलग अलग होती है, चयनात्मक क्रिया है, और उत्सुकतात्मक प्रतिक्रिया है या क्रिया है। मेन इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी ये टॉपिक और रह गया है
ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।